श्री नरसिंह मेहता जी की जीवन का चरित्र नानी भाई का मायरा में हम आज विश्राम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, तो सभी शांत चित्त होकर बिल्कुल आनंद के साथ कथा में आनंद लेना है। या बैठ गए, समय भी दे दिया तो आनंद नहीं ले, फिर समय देने का क्या मतलब। इससे अच्छा तो घर पे जाके सो जाए तो वो बढ़िया है। कथा को समझे नहीं, जीवन में आनंद नहीं आए, कथा सुनकर सत्संग सुनकर अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आए, आनंद नहीं आए। 5 रुपया का बढ़ना और कल 500 का, तो 500 का भेड़ होगा 5 का, हाँ 500 का। तो बिल्कुल भगवान का ये कथा का अंदर पूरा ध्यान का साथ में और प्रेम बिल्कुल कथा ने सुननी और अपना जीवन में उतारनी और जीवन में सदा आप कल कथा में नानी भाई की जो सरवर का बने हुए पानी को घर को भरमा जाओ तो उनका वापिस कथा में आवा तो कथा में कई अध्याय है। कथा का अंदर एक दृष्टांत यो भी आयो है कि भाई नानी भाई ने वहां की सासू खेवे को भाई एक कांगला की चोरी मारी बात सुने, थारो बाप पटा है क्यों और उठे मर्दंग ताल बजा रही हो, मारी बिरादरी में सगा समंदिया में मारी हंसी उड़ा रही हो, न तो मायरो लायो और ना ही मारी क्यों आदर सम्मान रखो। पूरा जगत में मारी हंसी हो रही, जात बिरादरी का मीना मारी बेई सगा में हंसी हो रही। तो तू जा, तारा पिताजी ने कह जा, वो नरसिंह मेहता ने कह, कांगला ने कह जा, वो महात्मा ने कह जा और वहां खेती की है कि भाई जो कंकु पत्री में मायरो भेजो, मायरा की लिस्ट भेजी, उसका अनुसार जो मायरो नाला वाला तो अटू रवाना कर दी गया वहां खेती क्योंकि बाकी मायरा की जाजम पर आनो भेज सका की। नानी भाई बड़ी परेशान हो जावे, परेशान हुए अपना पिताजी का पास में जाओ और पिताजी का पास में जावे तो दो सहेलियां ना ले जावे जो आपने आड़ोसन पाड़ोसन रहे वहां का मैंने दोरण जठाने रहे तो सगा दोरणी जेठाने ने कहो भाई थे चलो मारा बाबू मु आज मैं मिलवा जा रही हूँ पहली बार, शादी का बाद में ब्याह का बाद में पहली बार नानी भाई वहां का बाबूजी ने देखवा जा रही। बड़ो करुणामय दृश्य है। आपने जो पुत्री है देखो बुरो मत मान क्यों, बेटी को जन्म अपना कर हुआ है लेकिन बेटी को उद्धार होगा ससुराल में लिखो तुम। बेटी को उद्धार पीर का मीने बेटा है, वो बेटी को उद्धार कौन है? पति का घर में उनको उद्धार है। बड़ो जीवन अपना माता पिता का लेकिन उद्धार तो पति का घर में है। पति ने परमेश्वर मानना चाहो, पति की आज्ञा को पालन करना चाहे तो एक दोरानी जेठानिया दो ही कथा सुनो भाई। तो वह जो छोट की बहू हुई दोरानी, वो वहां का पति ने उसियानी वहां बराबर सेवा करी और पति ने परमेश्वर माने। तो आज भी वह बिल्कुल पति कहे कोई जल तो वह जय ने बोले जी भी नहीं वहां जल ले को लूटू ले रहा है, ठीक था। और वह ने देखता देखता एक दिन कही हो गए कथा को 7वां पूर्व विश्राम दिवस है, उस दिन वह जा और सुबह प्रातः उठते ही पहले ना धो भगवान का चरणा में धोख देवा का, फिर वहां का पति का चरणा में वह छोटी दोरानी जो धोख देर वहां की सेवा करे। तो एक दिन कही हुआ पहली मूसड़ा रहता धान कूटवा का, अपने शान हमाम दोस्तों रहे ना जैसा नाचो अतरो बड़ो लकड़ी को रहतो वह मूसड़ू धान कूट रही जी टाइम का वहां का पति बीमार आ तो बीमार आ तो वह कई माचा बेटा बेटे क्यों हुई थोड़ा पानी पिला दिया, कहीं क्यों जल पिला दिया। तो वह जो ही बोलिया वह कूट रही तो टाइम का वह बोलिया जी टाइम का हाथ ही हूट को वह उठी हाथ में छोड़ दो और जल लेर वाने पिलायो वापिस ही जतरे मूसलो उठे को उठी हो हवा का मीन है। यो पतिव्रत धर्म को प्रताप है, चमत्कार है। वाने कूट वाला की वापिस नानी भाई अपनी 2-4 सहेलियां ने कहा कि चलो मारा बाबूल जी आज मैं मिलवा जा रही हूँ
तो थोड़ो तिलक थाल में तिलक लियो, पानी को लोटी लियो और भाई चाला 2-3 सखियां ला रहा हो की बाकी ज्यादा तो घी को न खा की खुद की ननदी है क्यों अरे वो भगोड़ा कर ले वो बाबा जी का ले मैं चालू मन तो घर में ही टेम को है थारे स्वागत करने हो तो भोजे तू ही करिया तो आड़ोसण पाड़ोसण कोई तो सहेलियां ला रहे हुई हाँ की कतरोई पूरो समय बते कोई तो साथ रेवा तो दो ही सहेलियां और नानी भाई आपने कहीं झांकी को प्रोग्राम रखियो वो भाई साहब रात क्यों वो वहां का द्वार पर जावे और चरणा में अपना बाबूल जी ने प्रणाम करे और नरसिंह जी वहां ने हृदय में लगा ले और वहां ने कहो कि बेटा थारा परिवार में सब कुशल मंगल है तो नानी भाई यही कहे कि भाई हाँ बाबू मैं और हमारा परिवार में सब कुशल मंगल है अत्रो दुख देता तक भी नानी भाई या न कहो भाई मैंने दुख देवे पिताजी को या शिकायत न करे और आप भी जो भी बहू हो अपना पिताजी ने कभी अपना ससुराल का मैंने दुख है कभी न कहना कहा कि अपना वो कहो ना भाई भाई को भाग्य भाई का ला रहे तो नानी भाई कहे और जार वहां तिलक लगावा लागे तो नरसिंह जी कहे को भाई तू तो आई नानी भाई बड़ो सो कुमकुम ले अरे साधुड़ा गोप्या चंदन तो लागे सवा शेर मतलब वो सवा शेर चंदन गोपी चंदन माका ये माता पर आका भी लागे टिकी मुखे ही न होगा नानी भाई कहे तू तो नानी भाई ने कहा तू तो जड़को कलशो तू तो जड़को कलशो ल्याई कर कर मन में प्रेम मन में बड़ा प्रेम कलश लाई एक एक साधु पीवे तुम्बा 4-5 मतलब 4-5 तुम्बा तो पानी का एक साधु पी जाओ तो एक कलश मां का पीवा के ले रही और नानी भाई कहे हसीनार अंजार की सुन नरसी के बेन उल्टा मांगे कापड़ा आयो मायर देन और खेवे कि भाई तू यो थोड़ो लाल कपड़ो ले इका मीनू खाई होवे माका तो राम नाम का कुर्ता सिलावा तो माका तो मीटर मीने कपड़ो छावे तो वहां का जो साथ में सेना ही वो क्यों को भाई देख नानी भाई थारो बाबू मयूरो ले रही हो पर मने ऐसा न लगा कि वो मयूरो ले रही हो तो तू मयूरो फेर जमा गलायो आपड़ा न कोई कापड़ा मांग रही तो नरसिंह जी नानी भाई बार बार कहोगे हे बाबू आप या तो तुम चले जाओ हाथ रख खां की थाको अपमान उठे होई जाजम पकीरी या तो आप चले जाओ या फिर जत्रो होवे तो माहिरो भरो और मने मारी सासू और मारा ससुरा जी या खेर भेजो कि भाई यो कागज और लिख रियो और कागज निकल दियो नानी भाई कि भाई यो कागज जत्रो महीरो छावे जो को अत्रो लेर आता हुआ तो ठीक बाकी थे आप ना जूनागढ़ अपना डेरा पे पधार जाओ नानी भाई रोबा लाग जावे और देखो आज काल जो उठाई के होगा कि भाई हे बाबुल तू मने लजावा क्यों आयो तू मने लजावा क्यों आयो अगर मारे आज माए जीवती होती मारी माँ आज जीवती होती खीर की कपड़ो लत्तो ले रहा था मारे माँ कौन है अरे हे बाबुल जब मैं जन्मी उस समय तू मने अमल की डड़ी में मार खा अमल की डड़ी दे मारा मुंडा में मार देती तो आज ये दिन मने न देखना पड़तो कि मारा सामने आपको घोर अपमान हो रही अति बात सुने तो नरसिंह जी ने बड़ी दया आ जाओ नरसिंह के सुन नरसिंह करुणा करी कर लई मर्द ताल आम फल्या केला फल्या फूली सबेर साल और केवे हो बाबुल जी मारा मने क्यों लजा सुन बाबुल मारा मने
जी जो होती तो मायरी लाती रे मायरियो जो होती तो मायरी लाती रे मायरियो भरी रे सभा में माने फेराती मायरियो थोड़ो नहीं शर्मायो शर्मायो ओ थोड़ो नहीं शर्मायो रे सुरमा बुलवारा बने कालजा पत्री बात नानी भाई कवि कई कल्पना की थी कि हे बाबुल मने कहाँ लजा बाबू आज हमारी मायूर होती तुम्हारी लाती रे मायूर सभा के अंदर मने फेराती मायूर हे बाबुल मने कहाँ लजा बाबू अत्री बात सुने तो नरसिंह जी देखे भाई बेटी बड़ी दुखी है इस समय बड़ी दुखी है तो नरसिंह जी कहे को भाई चिंता मत करो कहीं कहे भाई चिंता मत करो मन में धीरज धार मन माने जो मांग जो देसी सृजनहार बेटी की चिंता मत कर मन मांगे जो मांग लीजिए सृजनहार दे या पाने जब नरसी करुणा करी कवरी नहीं समझाय बाई गिरधर आवसी सकल मनोरथ थाय थारा सारा मनोरथ पूरा केरी नरसिंह जी यह बात करिया कोई सृजनहार सावन साबी द्वारका वालों नाथ थारे जरूर मायको ले रहा है और वो कहो भाई बाबा जी था की बात पे मन विश्वास मने बस्यास कोने था की बात पे सावरो कदी कोई की आयो के टाइम पे पहले केस खिंचाए के वो पाछ बढ़ायो चीर आयो लाज गुमावता उकी आखिर जात अही वो जाति को अहीर है उकी कई भरोसो कौन है वो द्रौपदी का भी यदि चोटी पकड़ी दुशासन वहां की चोटी पकड़ी तो भी ना आयो वहां ने घसीट सभा में ले गयो तो भी ना आयो उठक पटक दी तो भी ना आयो अटा तक दुर्योधन कहते हो कि भाई इन्हें नग्न कर मारी जंगा पर बिठा दो तो भी ना आयो अंत में यदि चीर खींचो साड़ी ने खाची जदी साड़ी ले आयो जो को टाइम पे नावे घणो बस्यास मत करो और थे मैंने साची बात बताओ होते तो कहो बाबा जी साची थारो सांवरियो कदे आसी सभी सांवरा ना अपना टमी बलाणो है मायरो ले तो सांवरो ही आई भाई आपा तो वाका लारा है आपा तो मैरा का डेरा वाला तो आप सब भगवान का नृत्य करियो ये भजन पे एते तो कहो बाबा जी साची थारो सांवरियो कदे आसी कहो बाबा जी साची थारो सावल साकत आसी तो कहो बाबा जी साची थारो सावल साकत आसी तो द्वारवती रो राजा तो द्वारवती रो द्वारवती रो राजा तो द्वारवती रो राजा
बेटाला कोनाला नाचवा हाल तक। और ये जो बेटी की माया है ये भी आप आपकी जगह देखो भगवान का महिरा में बलारिया। और तो नरसिंह जी खेरिया वाने को भाई वीरो आए कई केवे अरे भाई आसी 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 मन हरि भरोसो आसी भाई आसी 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 हरि हरि भरोसो आसी। भक्तवत्सल भगवान की जय। और बाबुल जी कहे कि भाई आसी 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 थारो जामन जायो आसी थारो सावल वीरो आसी। और कहीं कहे भी जो सांवरियो नहीं आसी, अगर सांवरो नहीं भी आवे तो भी नरसिंह जी कहीं कहे तो भी नरसिलो गुण गासी। मैं भजन गाबो न छोड़ू ने भी आवे तो मतलब अत्रो दृढ़ विश्वास है, भक्ति अत्री पाकी है। आपा मानो थोड़ो की खेदा साल खांड तक भगवान का मंदिर में आया रोज
और आपनो एक काम बगड़ जावे जो ठाकुर जी ने खेवार वो काम न होवे तो आपा डायरेक्ट गाली गलोच करागू आनो इने आज भी यो आपनो कोनर आप यहां को कोने शान मतलब हर की कहदा ये हर की कहबा का लगी आपने मीने भक्ति जावे बड़ी आपा नरसिंह त्रोग दुख थोड़ी देखो तो भी नरसिंह जी गालियां न काट लिया नरसिंह जी कह रहे भाई आसी 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 और अगर सांवरियो नहीं आसी तो भी नरसिंह गुण गासी सांवरो ने भी आवे तो ये मुंह भजन न छोड़ू मैं तो उनका गुण गाऊं कटे कटे दिशान में आपका गांव का मेहमान बन रहा है आपने एक कथा क्यों थोड़ी 2 मिनट की है एक गांव का अंदर जाने ही कौन है एक घर का मैंने प्रवेश कर गया एक मेहमान आयो अतिथि आप कहो अतिथि देवो भव अपना हिंदू धर्म में अतिथि देवता के समान होता है लेकिन जाने पहचाने कौन वाला अतिथि मेहमान ने जाने कौन है तो दो ही पति पत्नी 2-4 दिन हो गया मेहमान ने खूब खापो पीपो देवे 2 ही टाइम भोजन मिल जावे चाय मिल जावे मेहमान तू जावा को नाम न ले उठी रुक गई पतिदेव क्यों को भाई थारा भीर का दीनू कटी आंकड़ी में तो ही बता मने जो मु तो याने खरी देखया कोन है ये नाव बता रहे जो तो मु नाव वाला वहां के कोई रिश्तेदारी में कौन है क्योंकि मारे भी कटी रिश्तेदारी में कटी की कौन है तो वह क्यों कि भाई याने कशान वहां की पत्नी क्यों घरवाली क्यों हुई स्वामी आप याने कशान तो अटू घरों भरा रवाना करो 4-5 दिन हो गया रोज 2 टाइम मिल जाओ भोजन जो क्यों भाई यो कारण ही जो ही है अगर आप इन्हें थोड़ी रोटी न देवा भोजन न करावा एकदम तो ये वापिस अपना आप ही चला जाओ क्योंकि अब रोटी बने तो रोटी देवा क्षण को मेहमान है रोटी घर में बन रही चूल्हो अलग रही हो चूल्हो चाले तो आप यहाँ रोटी क्षण भोजन क्षण जो क्यों एक काम करा आप दो जो कई करा आप लड़ा जो कि आप तो कभी लड़े ही कौन बढ़िया पति पत्नी आवे लड़ा ना आवे 2 ही जना वो क्यों आप कभी आपस में लड़े ही कौन तो लड़ा क्षण जो को आज झूठ मूठ ही लड़ा मतलब नाटक करा लड़बा वो क्यों आसानी काम चले तो बोले मेहमान कटू वापिस बाहर घर में बैठो और दोपहरी बार को समय हो 12-1 बजे मेहमान माचा पे बैठो तो वहां की पत्नी ने वहां को गर्दनी घेवे फलाना की मम्मी तू आज सुबह सब्जी का मैंने लूण बराबर न डाला नमक बराबर न डाला क्योंकि ऊपर नु नाग लेता बराबर न होता जो को फैली कारी ही ऊपर नु घटू नाग उन्हें काटा श्याम वो क्यों नाग दे तो नाग दे ताकू वह जो कर लो तो क्यों बत्ती बोल रही शान करता करता वो लड़वा लाग जाओ हामा हामा और लड़े तो वो घरवाली कहे मु तो अगर रूस की थाकू ने बोलू ही कौन है और मैं तो रोटियां भी न बनाऊं आज शाम का देख लीजिए ताकि रोटियां बनाने वाले तो और ले आए मैं रोटियां न बनाऊं मेहमान सुन रहे कोई आज गजब होगी रोटियां न बना दी आप कह रहा सुबह तो 8 बजे ही खा ली शाम का या रोटी न बनाओ तो क्योंकि ज्यादा और मन की मत की क्योंकि मारा फिर रूस चली जाए और साहब यह बात हुई मेहमान क्यों अब आपने दाल न गए मेहमान आपनो थेलो हो उका बिना अपना कपड़ा लत्ता फ्राम मेल ढेर पोल मीनू रवाना हो गयो अटिनु रवाना हो पतिदेव कहवे लुगाया बड़ी दिल को काची है पगई आंसू आ जाए थोड़ो की क्यों मजाक में तो आंसू आ जाओ तो उनका आंसू आया तो वहां नजर आया वहां को जो घूंघट मीनू आलो हो गयो घूंघट तो वो क्यों अरे बाउली मैं की तने हाची थोड़ी देर बाहर हो भाई मैं की तने हाची थोड़ी देर बाहर हो मैं तुम्हें तने झूठ मूठ ही देर बाहर हो जो है क्यों आप ही कई बातें करो मुंकी हाची रो रही थी मैं तो मुई झूठ मूठ ही रो रही अतरे तो मेहमान जो थाचो आ गयो वो क्यों थैंक यू देख मैं हाची चिलो मैं तुम्हें ठोकर बोल